वेलकम टू आवर चैनल। तो थंबनेल देख के आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा है बार बार कमेंट सेक्शन में भी और पर्सनली भी कि जो हमारे नीट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अगर हम वो कर लें 30 to 35 ईयर्स के, वो इनफ होंगे एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल को क्रैक करने के लिए। और जो एनसीईआरटी फिंगर टिप से ये अगर हम ये कर लेते हैं तो इनफ होगी या नहीं होगी, तो हम इसी चीज़ के ऊपर इसमें डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे अनाउंस कर देती हूँ। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, देखो अभी आपका लास्ट फेज चल रहा है, 1.5 महीना रह गया है, तो अभी आप लोग ऐसा नहीं है कि आप सब कर सकते हो, हर एक चीज़ करो। हर स्टूडेंट के लिए हर एक चीज़ करना पॉसिबल नहीं होता है। हर एक स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग होती है। सो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, तो अगर आप सिर्फ ये कंटेंट भी कोर्स का कर लोगे तो आप सिलेक्शन आराम से ले लोगे। जो बच्चों का अच्छे से हो चुके हैं सारी चीज़ें, जैसे जिन्होंने पहले से बैच ज्वाइन कर रखा है, वो अपने लेक्चर नोट्स जो भी सारी चीज़ें हैं 45 क्वेश्चन सीरीज वो अच्छे से करो। बट जो बच्चों ने अभी बैच ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए और थोड़ा मैंने रिलीव कर दिया है। अभी आपको क्या करना है, माइंड मैप करनी है फिजिक्स केमिस्ट्री में, सिर्फ माइंड मैप। एक पेज में आपका कंप्लीट एक चैप्टर होता है, उसमें बस वो एक रिवाइज करते रहो। एनसीईआरटी हाइलाइट्स बायो में आपको करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की करनी है। पीवाईक्यू सीरीज जो मैंने प्रोवाइड कर रखी है आपकी 10 ईयर्स की है, वो आपको तीनों सब्जेक्ट की करनी है, पीसीबी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी टेस्ट आपके हो रहे हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट जितने भी आपके हो रहे हैं, वो सारे आपको अटैम्प्ट करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो मैंने लास्ट आपको टारगेट का वीडियो प्रोवाइड किया था कि हम डेली टारगेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अभी डेली टारगेट के बिहाफ पे आपके टेस्ट हो रहे हैं कि जैसे पर्टिकुलर एक दिन में जो चीज़ मैंने आपको दी थी करने के लिए, उसका आपका टेस्ट हो रहा है। उस टेस्ट के थ्रू हम आपको इवेलुएट करेंगे हर एक स्टूडेंट को सिंगल, एंड देन हम उसको इम्प्रूव करेंगे। मतलब जैसे हमारे कोर्स में अभी 300 प्लस स्टूडेंट्स हैं, 350 प्लस, ठीक है। तो अब इन 350 में से 250 प्लस का सिलेक्शन हमें करवाना है। ये सिलेक्शन देखो बहुत आसान नहीं है, इतने बच्चों का सिलेक्शन, हमें इन पे वर्क करना है, क्योंकि हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो दैट नॉट पॉसिबल, ठीक है। वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो हर एक बच्चा जो कोर्स लेता है वो पढ़े, वो ज़रूरी नहीं है। बट हम जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं सीरियस है पढ़ाई को लेके, उनकी हम तैयारी करवाने वाले हैं। किस तरीके से? देखो टेस्ट एनालाइज करने में आप लोगों को बहुत दिक्कत आती है। तो जैसे आपने टेस्ट दिया, आप लोगों की हमारे पास एक रिपोर्ट आ जाती है कि पर्टिकुलर इन बच्चों का ये परफॉर्मेंस रही है। तो जिन बच्चों की परफॉर्मेंस हमारे अकॉर्डिंग ऐसी रहेगी कि हाँ, जैसे एक टेस्ट में इन बच्चों ने ये परफॉर्मेंस दी है, दूसरा टेस्ट जब इनका हुआ तो मान लो जो बच्चा यहाँ पे 15th पोजीशन पे था, 15th पोजीशन पे था, वो सेकंड टेस्ट पे 10th पोजीशन पे आया है। या यहाँ पे कोई बच्चा 50th पोजीशन पे था, वो यहाँ पे 25 to 30 में आया है। तो उन बच्चों को देखो, वो बच्चे क्या है, वो बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने आप में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो हम वही चीज़ें उन बच्चों को सेलेक्ट करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि उनको एम्स दिल्ली हम अचीव करवाएं, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, प्रोग्रेसिव बच्चे हैं। दूसरे बच्चे कौन से हैं? जैसे अगर मान लो आपके 350 प्लस स्टूडेंट हैं, अगर रैंक अगर आपकी आती है 300, ठीक है, और दूसरे टेस्ट में अगर आपकी रैंक 200 तक भी पहुंच जाती है, हम उन बच्चों को इतना इम्प्रूव करवाएंगे कि वो एटलीस्ट कोई ना कोई एम्स में सिलेक्शन ले, ठीक है। उनकी हम कमियां देखेंगे, उनकी चीज़ें सुनेंगे कि वो किस तरीके से शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, उनमें इंप्रूवमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, वो सारी चीज़ें हम पर्टिकुलर करते जाएंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ों को आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ऑरली क्वेश्चन पूछूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको डेली टारगेट मिल गया, उस पर्टिकुलर का टेस्ट हो गया, उस टेस्ट के बेसिस पे हम आपका इंप्रूवमेंट स्केल बनाएंगे, ठीक है। हर एक स्टूडेंट का वो सिंगल रहेगा। तो इसके थ्रू देखो आप लोग तो मेहनत करोगे ही, बट हमारी तरफ से भी वो मेहनत उतनी ही रहेगी। और कहीं ना कहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी टीचर को अगर बच्चों का सिलेक्शन करवाना है तो बच्चों का पता होना चाहिए कि वो किस लेवल का बच्चा है, ठीक है। अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट में आते हैं तो डेफिनेटली आप एम्स दिल्ली अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये पार्शियलिटी नहीं है, मैं आप लोगों का जस्ट क्या है, मेरे को आपको बस क्या करवाना है, सिलेक्शन दिलवाना है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेरे यहाँ से 20 बच्चे जोधपुर में जा रहे हैं या फिर 5 बच्चे आपके एम्स दिल्ली में जा रहे हैं, मेरे लिए दोनों इक्वल है, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन तो मुझे ओवरऑल पता चलना चाहिए। तो वही चीज़ है, आई जस्ट वांट सिलेक्शन, मुझे आप लोगों से सिलेक्शन चाहिए। आप लोग अपने आप को प्रूव करो कि हाँ, हम भी एक बड़ा जो है अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, हम भी 50th में या 20th में आ सकते हैं, हम भी एम्स दिल्ली अचीव कर सकते हैं। तो उतनी ही इंप्रूवमेंट आपके लिए भी होगी, ठीक है। ये एक हर एक स्टूडेंट के लिए रहेगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप लोग बहुत पूछते हो कि नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लें तो हमारे लिए इनफ रहेगा या नहीं रहेगा। सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। देखो आपका एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो 30 क्वेश्चन है, हमारे पास टोटल चैप्टर हैं 40 फिजिक्स में, 11th-12th मिला के। तो अगर यहाँ पे अगर हम एक एक क्वेश्चन को भी डिस्ट्रीब्यूट करें पर्टिकुलर हर एक चैप्टर के लिए, तो भी वो चीज़ कवर अप नहीं होती है। तो नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या है, आपको जस्ट अगर एक चैप्टर है, उस एक चैप्टर के पर्टिकुलर मान लो
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। बट हर एक चीज़ जो होती है, जो बारीक से बारीक चीज़ होती है, जैसे एक होता है ना कि थ्योरी बेस्ड चीज़ें बहुत आसान चीज़ भी हो सकती है या वो थोड़ी टिपिकल हो सकती है, वो चीज़ आपको गौर करनी है। जैसे अगर ईजी टॉपिक है तो आपके लिए रिटेन अच्छे से वो चीज़ हो जाएगी। बट यहाँ पर दूसरा फेस होता है नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, कि वो हार्ड क्वेश्चन भी उसमें होते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं होते हैं, उनको आप एक्सक्लूड करके ईजी वाले क्वेश्चन को करोगे। अब ईजी वाले क्वेश्चन में क्या होगा, अगर एक चैप्टर में 50 फॉर्मूलाज हैं, एग्जाम्पल लो, उस पर्टिकुलर PYQ सीरीज़ में क्या होगा, सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन ही फॉर्मूला बेस्ड आपको मिलेंगे। मैक्सिमम हो सकता है कि 15 हो जाए, 20 हो जाए, बट 50 फॉर्मूला से क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। वो एक आप खुद पॉइंट सोच के चलिए, वो आपकी मेहनत, आप मेहनत करोगे, हार्डवर्क, ये आप हार्डवर्क कर रहे हो, नॉट स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो सिर्फ PYQ करना इज़ नॉट इनफ, ये चाहे आपके नीट के लिए हो या फिर एम्स BSc नर्सिंग के लिए। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि सिर्फ नीट PYQ इज़ नॉट इनफ, ठीक है। अब बात करते हैं NCERT फिंगर टिप्स के बारे में। देखो NCERT फिंगर टिप्स में क्या है, आपके क्वेश्चंस होते हैं इजी, मॉडरेट एंड आपके हाई लेवल के, ठीक है, हाई ऑर्डर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं। सो अगर यहाँ पे आप इजी टू मीडियम क्वेश्चंस कर लोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं अमाउंट में। बट यहाँ अभी ये प्रॉब्लम क्या रहती है कि क्वेश्चंस, देखो एक चैप्टर के क्वेश्चन अगर मान लो आपको 100 भी मिल रहे हैं, 100 to 150 भी मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, तो अब कहीं ना कहीं वो चीज़ है ना कि आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सारे के सारे चैप्टर्स के लिए, इज़ नॉट पॉसिबल ना, इतना टाइम आपके पास नहीं है, ये बहुत बल्कि हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, देखो हमें बस, अगर हमें पता है F = ma है, ये फॉर्मूला मुझे पता है, तो अगर m और a की वैल्यू आ रही है तो मैं f निकाल लूँगी, अगर f a की आ रही है तो m निकल जाएगा। वो चीज़ें आपको यहाँ पे ईजी एक चीज़ होती है ना, अगर आप पूरा एक माइंड मैप की हेल्प लोगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ कवर अप हो जाएगी। बट हाँ, अगर आपने पहले से NCERT फिंगर टिप्स कर रखी है एक बार रिवाइज कम्प्लीटली, तो आप उस चीज़ को डेफिनेटली सोल्व कर सकते हो। अगर आप वैसे स्टूडेंट हो तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसके थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर आप बिल्कुल अब इसको टच करने वाले हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए नहीं है सूटेबल, ये आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर एक बार सोल्व कर रखी है तो डेफिनेटली यू कैन डू। बट नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो रखी है कि हाँ आपने थ्योरी वगैरह क्लियर कर रखी है, फिर आप एक प्रैक्टिस के लिए नीट PYQ करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। बट सिर्फ ये करना इज़ नॉट इनफ, ठीक है। अगेन NCERT फिंगर टिप्स में भी अगर आप लोग बायो के NCERT एक्सक्लूड करके सिर्फ ये वाली चीज़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं लैग करोगे, ठीक है। PC में अपने वही है माइंड मैप का यूज़ करो एंड देन इन क्वेश्चन को सोल्व करो। इनको भी तभी सोल्व करना है जब आपने एक बार ये सोल्व कर रखी हो। अभी बिल्कुल अनटच है तो इसको उठाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। ज़रूरी है कि आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो एम्स BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल पैटर्न के ऊपर बेस्ड, एंड वो चीज़ आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज़ काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं। फ्री टेस्ट देखो अभी इस संडे आपका फ्री टेस्ट होगा, हर एक बच्चा उस टेस्ट को अटैम्प्ट करना, आप खुद देखना कि आपका स्कोर क्या रहता है, एवेल्युएशन करना अपनी, उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करना। संडे को फ्री टेस्ट होगा, कहाँ पे होगा, टीचमेंट पे होगा, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में काफ़ी बार बता रखा है फ्री टेस्ट आप कैसे अटैम्प्ट कर सकते हो। उसमें बहुत सारे टेस्ट नहीं होंगे, जस्ट 1 सिंगल टेस्ट होगा, वो आप दे सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी अदर डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।